जंगल से उन पहरेदारों की आती आवाज़ें उस डर में डूबे गांव को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। गांव में जितने लोग थे वो भी अब इंसान नहीं रहे थे। उस बीस्ट से निकले वो सफ़ेद रोशनी ने उन्हें भी एक बीस्ट सा बना दिया था। उनकी आंखें चमक रही थी और वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहे थे, यानी कि शरीर तो उनका था पर दिमाग किसी और का। इतनी तेज़ आवाज़ें सुन संजय भी बाहर आ चुका था और संजय ने जब वेदा को देखा तो उसके सर में हुआ तीव्र दर्द और इस दर्द की वजह से उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। और जैसे ही वापस आई वो बस एक शब्द बोला, एक नाम, और ये नाम सुनकर पांचों के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। पंडित वेदांत मिश्रा। वेदा की आंखें बड़ी हो गई। आर्यन उनके कंधे पर डर कर हाथ रखता है और कहता है, सर, संजय की याददाश्त वापस आ चुकी है और हम घिर चुके हैं। गार्ड्स को तो हम मार भी सकते हैं, पर ये गांव वाले, इनका हम क्या करें? और संजय का क्या होगा? सर कुछ बताइए, आगे में क्या करना चाहिए? जिस पर वेदा 2 कदम आगे जाते हैं और कहते हैं, करना क्या चाहिए वही करेंगे जो करने आए थे। और रही बात उन इंसानों की जो इस गांव में रह रहे थे, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए प्रिया, तुम्हारा काम है उन इंसानों से लड़ना, पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना और बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें बंदी बनाना। आर्यन और राजीव जी, आप उन गार्ड्स से लड़िए। मैं नहीं कहता कि आप उन पर नरमी बरतिए, सीधा लड़ें, मारना है मार दें, जैसे मर्जी। वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। स्मृति, तुम बस सबसे बचोगी, पीछे जाओ और अगर कोई खतरा आए शील्ड का यूज़ करना। और इससे पहले संजय आखिरी मंत्र बोलते, मैं इसे निपटा देता हूँ। वेदा ने ऐलान कर दिया जंग का। बाईं तरफ से वो गांव वाले आ रहे थे, जिनकी तरफ प्रिया बढ़ी और उनसे लड़ने लगी, पर बिना नुकसान पहुंचाए वो कैसे लड़ेगी? वो इंसान भी काफ़ी ताकतवर हो चुके थे और बहुत तेज़ भी, और बिना नुकसान पहुंचाए बड़ी मुश्किल से प्रिया उनसे लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गन्स लेकर आर्यन और राजीव उन गार्ड्स की तरफ बढ़े, जो आधे इंसान और आधे जानवर थे। तेजी दिखाते हुए राजीव एक एक का सर उड़ाते हुए जा रहे थे अपनी बंदूक से, और आर्यन अपने तीर कमान से उन पर निशाना लगा रहा था। संजय अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। वेदा बिजली की रफ्तार से उसके पास गए और पेट पर सीधा लात मारी और फिर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात करने लगे। संजय के सर में तेज दर्द हो रहा था, जैसे उसे सब कुछ याद आ रहा है, एक एक बात, एक एक चीज। इससे पहले संजय को सब कुछ याद आ जाता। वेदा उसे मार देना चाहते थे, वो उसे मारते जा रहे थे और संजय जमीन पर गिर जाता है। तुरंत वेदा अपना हाथ ऊपर की ओर करते, तेज बिजली कड़कती है और उनके हाथ में वो सफेद रंग की तलवार आ जाती है। वो एक बार में सीधा संजय का सर उड़ाने वाले थे कि तभी संजय की आंखें चमकी, चेहरे पर एक मुस्कान आई। बिजली की रफ्तार से संजय ने वेदा पर वार किया। बिजली की रफ्तार से संजय ने वेदा के हाथ को पकड़ा, तलवार दूर फेंकी और वेदा के पेट पर एक वार किया, जिससे वेदा दूर जाकर गिरे। अपनी हड्डियों को कड़कड़ाते हुए, जोर जोर से हंसते हुए संजय वेदा की तरफ आने लगा। आ गया, मुझे सब याद है। हाँ, क्या इसे सब कुछ याद है? उसके अंदर से अब 2 आवाजें आ रही थी, एक तो उसकी थी और दूसरी उस असुर की। वेदा, वेदा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इसकी याददाश्त चली गई थी, साले को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, पर अब आ गया, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ। वो जोर जोर से हंस रहा था और उसकी हंसी गांव में गूंज रही थी। वेदा बिना देरी के संजय के मुंह पर वार करते, पर संजय को कुछ नहीं होता। संजय वेदा को उठाता है और दूर फेंक देता है, जैसे कि कोई छोटा सा कंकड़ हो, और बिजली की रफ्तार से बढ़कर लड़ने लग जाता है। संजय का पलड़ा भारी होता जा रहा था और स्मृति ये देख देख कर काफ़ी डर रही थी, उसे काफ़ी चिंता हो रही थी। वेदा अपना चक्र जागृत करते संजय अपना एक आखिरी वार करने वाला था, जिसे वेदा ने अपने एक हाथ से रोका और खड़े होते हुए कहा, संजय
बस अब बहुत हो गया। मैं शुरू से तुम्हें जानता हूं कि तुम सही इंसान नहीं हो, पर तुम इतने ज्यादा बुरे थे मुझे ये नहीं पता था। तुम राक्षस बन चुके हो। एकाएक वेदा उस पर वार करते रहते, जिस पर सामने से संजय भी वार करता है और कहता है, क्यों रहूं मैं इंसान? क्या अच्छा मिला मुझे आज तक? क्या मिला? तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, तुम्हारी बात को कोई समझता नहीं, प्रेम तुम्हें मिलता नहीं है, कोई तुम्हें देखना चाहता नहीं है। क्या मिला मुझे इंसान होकर? मुझे शुरू से प्रताड़ित किया गया, मेरे बचपन से। तब मैंने तंत्र विद्या सीखी, कितनी आत्माओं को अपना गुलाम बनाया, पर आज वो भी मुझे छोड़कर चली गई है। पर मेरे पास अब ये मृग मित्रासुर जब उठेगा मेरे शरीर पर हावी होगा, और मैं चाहता हूं क्यों मेरे शरीर पर हावी हो, क्योंकि वही इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बना सकता है। वेदा ने जोर से संजय के पेट पर मुक्का मारा, जिससे संजय के मुंह से खून निकलने लगा। एक राक्षस कभी इस दुनिया को रहने लायक नहीं छोड़ेगा। असुर असुर होता है। एकदम से वेदा का गला संजय ने पकड़ा, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई, और इस बार संजय बात नहीं कर रहा था, वो असुर कह रहा था। असुर असुर रहता है तो इंसान क्या है? तुझे क्या लगता है? तू मेरी बातों का जवाब दे दे, बस जवाब दे। क्या इंसान असुर नहीं है? असुर तो मुझे लगता फिर भी ठीक है। ये इंसान असुर से भी कहीं गुजरे हैं। ये इंसान जो असुर को भी पीछे छोड़ चुके हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उन्हें मार देते, जमीन के टुकड़े के पीछे मर मिट जाते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए किसी को नहीं देखते। जानवरों के साथ जो ये करते हैं वो तो बहुत दूर की बात रख, इंसान इंसान के साथ क्या कर रहा है तो ये देख। तुम हम असुरों को बदनाम मत करो। तुम इंसान इस धरती पर रहने के लायक नहीं हो, और मैं एक एक इंसान को मार दूंगा, एक एक इंसान को। वो वेदा का गला और दबाता रहता है। एकदम से पीछे राजीव आया और उसने शॉटगन से वार किया, पर संजय पर कोई असर न हुआ। उसने वेदा को दूर फेंका और बिना देरी के राजीव की ओर बढ़ने लगा। राजीव उन्हें बचाने आया था, पर जैसे उसने देखा कि संजय उसकी ओर आ रहा है, राजीव अपने कदम पीछे करते हुए शॉटगन उसके सर की ओर ताकते हैं और कहते हैं कि दूर हो जा। पर जब वो नहीं रुकता तो वो शॉटगन चला देते उसके चेहरे पर होता कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वेदा खांसते हुए उठते हैं। संजय राजीव को मारने वाला था। आर्यन वहां बाकी गार्ड्स को संभाल रहा था। स्मृति डर कर पीछे खड़ी थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्रिया उन गांव वालों से निपट रही थी। क्या होगा कोई समझ नहीं पा रहा था। वेदा अपनी बिखरी सांसें बटोर खड़े होते, यहाँ वहां देखते तो उन्हें दूरी पर अपनी तलवार दिखाई देती है। वो तेजी से अपनी तलवार को उठाते और भागकर संजय की ओर बढ़ने लग जाते, जो राजीव को बस मारने वाला था। वेदा तेजी से संजय की ओर आते हैं पीछे से, और गले के आर पार वो तलवार कर देते। हाथ तो उनका पार हो गया, पर तलवार टूट गई, और उसी के साथ साथ सबकी जीतने की उम्मीद भी। अभी तो संजय ने मंत्र पढ़ा भी नहीं था, और वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। अगर एक बार मंत्र पढ़ लेगा तो क्या होगा, ये सोच सोच कर सब डर रहे थे।